फास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को। अभी आप देखें जितनी भी कंट्री हैं, नामवर जो कंट्री हैं, वो आके भारत में जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं और उनका दिल भी कर रहा है कि हम भारत में जाएं। क्या कर लिया इंडिया ने, वो कर लिया। कभी ये सुनने में नहीं आया कि इंडिया में ये चीज़ लो जा रही है, ये चीज़ लो जा रही है। हमेशा उनकी तरक्की के बारे में सुनता आ रहा हूँ। और डेली, और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीज़ों पर चल रही हैं। बिल्कुल सर, वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें हमसे आगे जाना चाहिए, उनको हमसे अप्रिशिएट होना चाहिए। नहीं चला। वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं। कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में हमारा PI हमारा गिरवी है, रेडियो स्टेशन जो है हमारा वो गिरवी है। क्या क्या दास्तान बताएं। हमारे अंदर से जो ना आग बगोला, हम आग बगोला भाई। हमने तो जो है ना दास्तानें सुनानी है इस पाकिस्तान की। मैं तो यहाँ पर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, इंडिया से ज़्यादा टैलेंट यहाँ पर। वंदे भारत ट्रेन्स पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं कि अब अमेरिका, साउथ अमेरिका की कुछ नेशंस जिनमें से ब्राज़ील, अर्जेंटीना और बहुत सी नेशंस का नाम शामिल है, वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए तो सिर्फ वंदे भारत ट्रेन चाहिए। भारत किसी भी तरह हमें वंदे भारत ट्रेन्स दे जो कि हम अपनी नेशंस में चलाएंगे, रन करेंगे। By now, about 18 countries have already written reports about the Vande Bharat. मैंने कहा कि लोग अमेरिका जाने के बजाय दिल्ली जाएं, इंडिया जाएं, पहले इंडिया जाएं। तार साहब, जमीन आसमान का फर्क है। भारत, मैंने मैडम 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ और मैंने ट्रेन का सफ़र भी किया हुआ है। क्या बात है। और ट्रेन ऐसे गई जैसे जहाज जाता है कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में एक मेड इन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बता दें। मेड इन, हाँ, एक टेक्नोलॉजी है। साइकिल जो है हम अपनी याद कर रहे हैं, ये खड़ी है। मेरा अगर आपका कैमरा मैन आपको अगर दिखा सके तो मैं अपने कैमरामैन से रुजू करूंगी। ये हमारी साइकिल, ये हमारी टेक्नोलॉजी है और ये मैं इसके पास भी जाता हूँ। आपको आप इंडिया के साथ हम कंपैरिजन अब कर ही नहीं सकते। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार अब मैन्युफैक्चर करवाई है उन्होंने, जो कि हमें यहाँ पे पता भी नहीं है कि वो है या नहीं है। उसके सिस्टम का ही नहीं पता। हम अब बहुत ही पीछे हैं, हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम तो इतना पीछे हैं। मैं उनको वैसे अच्छा नहीं समझती। क्यों? बस मैं नहीं लाइक करती हूँ। बताएं तो सही क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, इसलिए मैं उन्हें लाइक नहीं, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। नॉन मुस्लिम्स के लिए क्यों? बस मुझे नहीं अच्छा लगता। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, यूँ तो आपको पता होगा कि भारत अपने टेक्नोलॉजी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस रहता है। और दोस्तों, इसी वजह से भारत एक से एक नए आविष्कार करता रहता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी मोबाइल के ऊपर हो, चाहे वो अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर हो। और दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस है दोस्तों, अभी फ़िलहाल वो इतना ज़्यादा चर्चा में चल रहा है इसके स्पीड को लेके, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और दोस्तों, फुली AC है और उसके अंदर बैठोगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे से वो चल रही है। और दोस्तों, अभी उसी वंदे भारत एक्सप्रेस की डिमांड दोस्तों 18 देशों से आ रही है कि अदर देशों को भी वंदे भारत जैसी ट्रेन उनके देशों में चाहिए, जो कि कितनी गर्व की बात है हमारे लिए कि बड़े बड़े देश हमारी टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर लाना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान जो कि कुछ भी ईजाद नहीं कर पा रहा टेक्नोलॉजी के ऊपर। और दोस्तों, उनकी गरीबी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो एक साइकिल ही बनाने के लायक रह चुके हैं, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या ही बना पाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। आपने ट्रेन का सफ़र किया, मुझे ये बताएं। हाँ भाई, किया है। कब किया और कैसा सफ़र है? पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है, जो ट्रेन है, वो कैसी है? भाईजान, वो तो जगह जगह पे रुकती है, आधा घंटा हर स्टॉप पे स्टॉप करती है और बहुत जलील करके लेकर जाती है जिधर भी जाना हो, बहुत मसला बनता है। अच्छा, तो अगर मैं आपको बताऊं कि अब ट्रेन का जो सिस्टम है वो बड़ा जदीद हो गया है। जो हमारे हमसाया मुल्क, खासतौर पे इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़ी हाई स्पीड जो सी है ना, सेमी स्पीड ट्रेन आ चुकी हैं, तो आपको कैसा लगेगा सुन के? भाईजान, वो जो हैं, वो उनके पास जो पैसे आते हैं वो अपने लगा देते हैं, ऐसे ट्रेन वगैरह पे लगा देते हैं। अच्छा। जो हमारे मुल्क में पैसे आते हैं वो जो बड़े बड़े लोग हैं वो खा जाते हैं, लेकिन किसी काम पे लगाते नहीं हैं।
जो भी इधर काम है, जो भी है, ये पाकिस्तान वाले पैसे खा जाते हैं। क्या वजह, हम पाकिस्तान वालों को ब्लेम करते हैं? मैं भी तो पाकिस्तान वाला हूँ, आप भी पाकिस्तान वाले हैं। वंदे भारत ट्रेन पूरी दुनिया में मशहूर हो रही हैं। अमेरिका, साउथ अमेरिका की नेशंस ने मांगी है। इससे पहले ये भी कहा गया कि कश्मीर तक वंदे भारत को पहुंचाएंगे। आप क्या कहते हैं, इस वक्त भारतीय टेक्नोलॉजी उन कंट्रीज पर राज कर रही है जिनकी पहले हम मिसालें दिया करते थे? जी बात ये है कि जो लोग सीखना चाहते हैं ना, वो सीख जाते हैं। हमारे बच्चे जो है ना, किसी स्कूल में ना रट्टाफिकेशन करते हैं, जाके प्रैक्टिकल नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने पहले जो है ना, अपने टन्योर में जब वो न्यू आए थे, तो उधर की माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ने बोला था कि ये एक दरिंदा है, ये 2 नंबर बंदा है, ये गुजराती है। इंडियन जो थे, ये जो अपना तफरके वाले पाकिस्तान में है, की बात कर रहे हैं। जी उनकी बात तो हर कंट्री में होते हैं, वो तो बोलते ही, लेकिन उनको सबसे ज्यादा वोट्स डले थे, सबसे ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग थी, तभी तो वो सरकार आई है उनकी। मैं वही बता रहा हूँ ना कि उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब उन्होंने देखा, 5-6 माह लगाए, उन्होंने अपना लोहा जमाया, उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल की, उन्होंने देखा कि जापान किधर चला गया, यूएसए किधर चला गया, रशिया किधर चला गया, चाइना किधर चला गया। उसने कामयाब कंट्रियों को देखा, फिर उसने देख के कॉपी नहीं किया, उसने प्रैक्टिकल के दिखा दिया। वो जो नफरतें थीं, वो प्यार में बांट दी। जो लोग नफरत कर रहे थे, जाहिर सी बात है, सभी कंट्री में तो होते ही है ना। जैसे पाकिस्तान में नून लीग है, पीडीएम पीपल्स पार्टी है, तरीके बैक है, टीएलपी है, इमरान खान की पार्टी है। इसी तरह हर पार्टियों में तफरके होते हैं। उसने नहीं देखा कोई मुस्लिम, सिख है, कोई बुद्ध मत है। वहाँ की जो माइनॉरिटी है वो भी कामयाब हो रही है, वो भी टेक्नोलॉजी बना रही है। डे ब डे कोई रॉकेट बना रहा है, कोई हेलीकॉप्टर बना रहा है, कोई बाइक बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जाहिर सी बात है, कामयाब कंट्री है भाई। हम तो ऐसी कंट्री को सलूट करेंगे। कहने को वही इंडिया ना, जहाँ की करेंसी जो है ऐसी डी वैल्यू हो चुकी थी कि हम कहते थे ये जो इंडिया है ना, ये ख़त्म हो चुका। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा लोहा गाड़ दिया कि उसने दुनिया को बताया कि भाई हम कामयाब कंट्री हैं। हमारी आप करेंसी देख लें, हमारी आप टेक्नोलॉजी देख लें, मैं क्या क्या तारीफ करूं भाई। उनकी करेंसी हमसे कभी भी लो नहीं गई, नहीं लो थी। डॉलर रेट हमारा और उनका आप डाटा निकाल के देख लें, करेंसी डाटा देखे ना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये हमारा मिसकंसेप्शन है जो यहाँ पर पता नहीं पूरे पाकिस्तान में कैसे फैला हुआ है। बहरहाल जो कुछ भी है ना, उनकी करेंसी जो थी वो बहरहाल नीचे थी। ठीक है, इंडिया जो है वो 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर आप बात करते हैं ना, तो इतना डेवलप नहीं था जो अब देखा जा रहा है। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट देखी जा रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी देख लें, उनका हर शोबा देख लें, सुई से जूते से लेके सर तक वो हर चीज़ अपनी खुद जो है ना ईजाद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कामयाब कंट्रियाँ जो हैं, उन्होंने जब ग्रो करना होता है तो उन्हें एक सच्चा पक्का लीडर चाहिए होता है। लीडरशिप के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। ठीक हो गया, अगर उनका लीडर नरेंद्र मोदी है ना, वो कहता है कि भाई मैं अपने जो है बैंक बैलेंस बनाऊं, मैं पैसा बाहर लेके जाऊं, मैं इस मुल्क को लूटूं, तो भाई क्या कुछ नहीं कर सकते थे। एक का वज़ीर आज़म, उसे कोई रोक टाक नहीं होती। वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके और अदारों के साथ मिलके बड़ा कुछ लूट सकता है। लेकिन भाई वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जो है, जैसे हमारे क्रिकेटर होते हैं, शोएब अख्तर इनका बड़ा नाम था, शाहिद अफरीदी का बड़ा नाम था। अब देखा जाए, विराट कोहली जो है वो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, उसने अपना एक लोहा मनवा लिया। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जो है मजबूर कर दिया सभी कंट्रीज को अपनी तरफ जो है ना मायल करने के लिए। मुझे ये बताएं कि उनकी तो ट्रेन इतनी ज्यादा फेमस हो रही है ना, पाकिस्तान की कोई एक टेक्नोलॉजी बता दें मुझे, कोई एक टेक्नोलॉजी। चले रेलवे में ही बात कर लेते हैं, रेलवे में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी? हमारा मैडम कौन सी बात कर रहे हैं, रेलवे गिरवी है हमारा, PI हमारा गिरवी है, रेडियो स्टेशन जो है हमारा वो गिरवी है। क्या क्या दास्तान बताएं। हमारे अंदर से जो ना आग बगोला, हम आग बगोले हैं भाई। हमने तो जो है ना दास्तानें सुनानी है इस पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान जो है ना, हमने जो है बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। एक मेड इन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बता दें। मेड इन, हाँ, एक टेक्नोलॉजी है, साइकिल जो है हम अपनी याद कर रहे हैं। ये खड़ी है, मेरा अगर आपका कैमरा मैन आपको अगर दिखा सके तो मैं अपने कैमरामैन से रुजू करूंगी। ये हमारी साइकिल, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, और ये मैं इसके पास भी जाता हूँ आपको उनके साथ। अब आपने एक सवाल किया है कि क्या हमने 75 साल में ग्रो किया है कि नहीं किया। ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप हमारी टोटल लाइन जो बिछी हुई है, रेलवे इसको जो सपोर्ट करती है ट्रेन्स को, वो हमारी तकरीबन
10 टाइम्स जो है बढ़ चुकी है जो 1947 से है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेनों में या अपने इसमें लोकोमोटिव में अपना वो ग्रो नहीं किया, ऑब्वियसली ग्रो किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मसला ये, अगर आप ये कहें कि क्योंकि उन्होंने एक फास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला सकता। पाकिस्तान क्या करके रहा है, कैसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ ना। अभी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो जो लाइन हमने ट्रैक बिछाने होते हैं, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट हमें चाहिए कि हम वो ट्रेन जो है उसको चलाएं। आइडियाज़ आए थे शुरू में, कोई तकरीबन 10 साल पहले हमने ये प्लान किया था कि एक फ़ास्ट ट्रेन जो है वो हमने पिंडी और लाहौर के दरमियान में चलानी है। जी। तो उस पर हम कुछ ना कुछ कामयाब भी हुए।